टाइम कर दीजिए अपडेट सर, टाइम कीजिए अपडेट क्या? पिछले समय का भी गायब हो गया था सर। सो हेलो एवरीवन, और इन द कोर्स ऑफ बेसिक फिजिक्स फॉर सेमेस्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा। ओके, सो इन द कोर्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको याद होगा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, ठीक है, कि व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, सो इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? इज माय वॉइस ऑडिबल? चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So in the last class we have started discussion with one important concept that is called partial differentiation, ठीक है। और हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि एक दो एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ये सिंपल डिफरेंशिएशन था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि y सिर्फ x का वेरिएबल है। क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मान लीजिए कि अगर सेकंड एग्जांपल है कि इफ थीटा इक्वल टू, ये मैंने होमवर्क दिया था आपको शायद, AQ B4C5, तो आपने फाइंड करना था डेल थीटा बाई डेल ए, डेल थीटा बाई डेल बी एंड डेल थीटा बाई डेल सी, आपको फाइंड करना था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या था कि थीटा वाज फंक्शन ऑफ ए बी सी, मतलब मोर देन वन वेरिएबल। ओके, तो इस केस में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी में बेस्ट एक ऑपरेटर फिजिक्स के अंदर होता है, उसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ से हमारा डिस्कशन और कोर्स स्टार्ट होगा। ओके, सो व्हाट इज डेल ऑपरेटर? व्हाट इज डेल ऑपरेटर? क्लियर है? डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए भाई, जो डेल ऑपरेटर है इसे सिंपली हम इस सिंबल से यूज करते हैं। डेल ऑपरेटर को सिंपली हम इस सिंबल से यूज करेंगे, ठीक है, डेल। और डेल बराबर होता है, ठीक है, चेंज ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी, डेरिवेटिव एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई और डेरिवेटिव ऑफ जेड। तो ये होता है आपका डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये ऑपरेटर है, ठीक है, डेल ऑपरेटर। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ऑपरेटर दो तरह का होता है, एक होता है वेक्टर ऑपरेटर, एक होता है स्केलर ऑपरेटर। क्लियर है? तो ये सिंपली क्या है, चूंकि ये आई जे के फॉर्म है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर ऑपरेटर। क्लियर है? तो ये कैसा ऑपरेटर है? इट इज वेक्टर ऑपरेटर। क्लियर है? तो डेल इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ठीक है।
जे कैप डेल वाई और के कैप डेल वाई डेल एक्स, दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर। क्लियर है? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्लियर है भाई? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझिए जरा, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने जो स्टार्ट किया था प्रोडक्ट और वेक्टर के बारे में, ठीक है, कि वेक्टर का प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ये हमने स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सो व्हेन वी हैव स्टार्टेड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्लियर है, ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर, एक होता है वेक्टर इनटू वेक्टर। तो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है, एक होता है स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर, और एक होता है वेक्टर इनटू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इनटू वेक्टर। क्लियर है? अब वेक्टर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है इसको फर्दर हम दो पार्ट में रिक्लासीफाई करते हैं। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने प्रोडक्ट और वेक्टर को क्लासीफाई किया दो पार्ट में, ठीक है, स्केलर इनटू वेक्टर, क्लियर है, और सेकंड हुआ वेक्टर इनटू वेक्टर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, वेक्टर वेक्टर को क्लासीफाई करेंगे हम फर्दर दो पार्ट में। द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। द फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में? ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए भाई, तो हमने क्या किया, जब स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर, तो जब नंबर को ऑपरेट करेंगे वेक्टर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इनटू स्केलर। क्लियर है? अब हमें सिंपली क्या करना है, जो वेक्टर है वेक्टर, ठीक है, जहां जहां वेक्टर है, ठीक है, वहां पे क्या करना है, वहां पे एक ऑपरेटर लेके आना, उसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। क्लियर है? तो हम डेल को क्या करेंगे, डेल को ऑपरेट करेंगे किसी स्केलर के ऊपर। स्केलर का मतलब सिंपली नंबर होता है। क्लियर है? ओके, तो डेल को ऑपरेट करेंगे स्केलर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट में सिंपली क्या करेंगे कि ये होता है ए डॉट बी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम कर देंगे डेल डॉट सम वेक्टर ए। क्लियर है? और ये होता है ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे डेल क्रॉस सम वेक्टर ए। क्लियर है? सम वेक्टर ए। तो यहाँ पर जो आपको डेल डॉट ए दिख रहा है, इसी को सिंपली हम बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल ऑपरेटर जब किसी नंबर के ऊपर काम करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। और डेल क्या है? वेक्टर ऑपरेटर। क्लियर है? तो डेल इज ए काइंड ऑफ वेक्टर ऑपरेटर, इसका वैल्यू होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। क्लियर है? और जब ये किसी नंबर पे ऑपरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। क्लियर है? इसको ग्रेडियंट बोलेंगे। जब ये डेल किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। तो इट इज कॉल्ड सिंपली डाइवर्जेंस। इट इज कॉल्ड सिंपली डाइवर्जेंस। क्लियर है? और डेल जब हम क्या कहते हैं क्रॉस करेगा ए के साथ, दैट इज कॉल्ड कर्ल। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सिंपली क्या जो भी आपने डिस्कस किया था, ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में, ओके, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। बस यहाँ पे क्या हुआ, एक नया ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। क्लियर है? तो चलिए एक आध क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसके सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डेल ऑपरेटर को। डेल ऑपरेटर को जैसे मान लीजिए कि देयर इज सम स्केलर। जैसे पहले एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम समझते हैं जरा। हाँ, फंक्शन। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक वेरिएबल अदर पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो फंक्शन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई। ठीक है, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई। क्लियर है? यहाँ पे एक डिपेंडेंट होगा, अदर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इन विच, इन विच वन वेरिएबल
दैट इज एक्स, ठीक है, एक्स डिपेंड्स अपॉन अदर, डिपेंड्स अपॉन अदर, अदर दैट इज वाई, वाई, क्लियर है, दैट इज वाई। तो इसको सिंपली एक फॉर्मूले के द्वारा हम लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन होता है, क्लियर है, y इक्वल टू एफ एक्स, आ रहा समझ में, y इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी फंक्शनल होता है, क्या होता है, फंक्शनल होता है, क्लियर है। जैसे फिजिक्स में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू टी, क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट r इक्वल टू आर टी, देखिए यहाँ पे, जैसे आपको डिफाइन करना हो वेलोसिटी v को, तो v को क्या लिखोगे आप, डी आर बाई डी टी। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आर के ऊपर, ओके। मतलब आर चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो v इज फंक्शन ऑफ आर, क्लियर है, फंक्शन ऑफ आर। तो ऐसे ही क्या होता है, दो तरह का फंक्शन होता है, एक होता है स्केलर फंक्शन और एक होता है वेक्टर फंक्शन, क्लियर है, एक होता है स्केलर फंक्शन, एक होता है वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे देखो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या हुआ, एफ इंटू आर हो गया, मतलब फंक्शन ऑफ आर। अब आर जो है, आर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट आर को तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो एक्स वाई जेड और टी, क्लियर है, एक्स वाई जेड और टी, ओके। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम फंक्शन एक्स वाई जेड टी के द्वारा दिखा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेक्टर फंक्शनल, क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर फंक्शनल, क्लियर है, इट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शनल, इट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन, क्लियर है, वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा है स्केलर फंक्शन। अब ये क्या होता है भाई, स्केलर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, मान लो एक पेन है, पेन समझते हैं, तवा, तवा को पेन बोलते हैं, ठीक है, पेन है। तो मान लीजिए कोई पेन है, कोई सरफेस, इस तरह का पेन टाइप का सरफेस है, यहाँ पे एक सरफेस है, सरफेस है, ठीक है। अब ये जो पेन है ये फ्लैट है, फ्लैट का मतलब क्या हुआ, फ्लैट का मतलब ये हुआ कि ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, ठीक है, फ्लैट मतलब एक्स वाई प्लेन हुआ, क्लियर है। तो ये पेन है, ठीक है, और पेन को हम गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं। जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि इसके नीचे यहाँ पे इस पॉइंट के बर्नर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्रिएट होगा, टेम्परेचर क्रिएट होगा। तो ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ठीक है, क्या होगा, लेंथ और विड्थ के अलॉन्ग स्प्रेड होगा। तो दिस टेम्परेचर विल स्प्रेड अलॉन्ग, ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो लेंथ को हम दिखाते हैं एक्स से और विड्थ को दिखाते हैं वाई से, वाई से। तो आप कह सकते हो ना कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, टेम्परेचर जो है क्या, एक्स और वाई का फंक्शन है, क्लियर है। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर का जो स्प्रेड है, ठीक है, फैलाव है, वो कहाँ पे होगा, वो या तो एक्स, मतलब एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर जो स्केलर क्वांटिटी, तो जो स्केलर क्वांटिटी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अनुसार चेंज होता है, उसको बोलते हैं स्केलर फंक्शन, क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर टी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब मान लो कुछ देर के लिए क्या करते हैं हम कि पेन की जगह पे मान लो कोई 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 हम क्यूब ले लेंगे, तो क्या होगा, एक्स वाई जेड तीन डायमेंशन आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड, ये तीन डायमेंशन आ गया, आ रहा समझ में। तो ये कुछ नहीं, सिंपली क्या है कि जब हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फंक्शन। जब किसी स्केलर क्वांटिटी को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्केलर फंक्शन। बस यही दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक खास, ओके। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ इफ एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर, ऐसा दिया हुआ है। तो इफ एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है ग्रेडियंट, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स ग्रेडियंट, ठीक है, तुम्हें निकालना है ग्रेडियंट। तो कैलकुलेट ग्रेडियंट एफ, कैलकुलेट ग्रेडियंट एफ, हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट एफ निकालना है, क्लियर है। तो वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेडियंट एफ, क्लियर है। देखो आप जानते हो कि ग्रेडियंट एक वेक्टर फंक्शनल है, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहा है एफ के ऊपर, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे डेल डॉट एफ कितना है, एफ है एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर, क्लियर है। अब देखो कल की क्लास में मैंने आपको इनफ क्या कहते हैं होमवर्क करवाया था, वर्क करवाया था पार्शियल डिफरेंसेस के ऊपर, क्लियर है। तो आपने कल की क्लास रिवाइज किया हो तो आज आपके लिए समझना काफी आसान होगा, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा समझा दूँ आपको मैं।
तो डेल की वैल्यू कितनी होती है? डेल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इसका वैल्यू होता है, इंटू कितना है, इतना इंटू है एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा गिवन है। क्या लिखोगे इसको बताओ? इसको लिखोगे डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर इंटू आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर के कैप। क्लियर है? तो पहला क्या है? पहला है डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर आई कैप। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, आपको याद होकर कि क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्लियर है? तो एक्स वेरिएबल के अलावा जितने भी टर्म होंगे सारे क्या होंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पर्टिकुलर फर्स्ट ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। रेस्ट क्या होगा? रेस्ट सॉरी, ये क्या होगा? वेरिएबल होगा। रेस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आप जानते हो कि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे? वाई क्यू जेड फोर को बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? देखो हमारे पास क्या होगा? वाई क्यू जेड फोर डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप, ये पहला ब्रैकेट हुआ, ठीक है। सेकंड देखो क्या, सेकंड में क्या है? डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड फोर का जेड फोर इंटू जे। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? वाई वाले टर्म को रहने देंगे, ठीक है। रेस्ट क्या होगा? रेस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जेड फोर को कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर जेड फोर एक्स स्क्वायर जेड फोर डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट में कितना है जी? वाई क्यू इंटू जे कैप। क्लियर है? इंटू जे कैप प्लस अब देखो डेल अपॉन डेल जेड है, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड है। तो जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये टर्म जो जेड फोर है ये क्या होगा? ये डिफरेंशिएट होगा। रेस्ट टर्म क्या? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। एक्स स्क्वायर वाई क्यू ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू ये कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल जेड जेड फोर इंटू के कैप। क्लियर है? इंटू के कैप। तो देखो भैया कितना होगा ये? वाई क्यू जेड फोर, ओके, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x, तो 2x इंटू आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड फोर, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई वाई क्यू कितना होगा? 3y स्क्वायर, ये हो गया 3y स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू डेल अपॉन डेल जेड जेड फोर कितना होगा? 4z क्यू इंटू के कैप। सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2xy क्यू जेड फोर इंटू आई कैप कितना हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड फोर इंटू जे कैप, ठीक है, इंटू जे कैप प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यू जेड क्यू, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड क्यू इंटू के कैप। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कुछ हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ग्रेडियंट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट जो है कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन है। मैं बताया था ना स्केलर फंक्शन क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बताया था मैंने आपको। तो ये सिंपली क्या है? ये स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है, जो किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है ग्रेड फाई इक्वल टू ग्रेड फाई, और फाई क्या है? फाई कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो ग्रेड है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फाइनली सॉल्व कर कितना आ गया ये? डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। यहाँ पे डेल को हम क्या बोलते हैं? डेल को हम बोलते हैं
नेबुला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर। क्लियर है? अब एक टर्म होता है स्टेट फंक्शन। क्या होता है स्टेट फंक्शन? तो देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है, समझो जरा इसको, ठीक है। तो वी हैव, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि डी फाई, ठीक है, डी फाई बराबर होता है डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई, ये होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्लस डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। क्लियर है? डी जेड समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो डी फाई इक्वल टू इतना होता है बाई डेफिनेशन, तो बाई डेफिनेशन डी फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई और डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड। क्लियर है? आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसको, चाहें तो लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप, ठीक है, के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लिखोगे ना, देखो आई डॉट आई कितना होगा 1, जे डॉट जे कितना होगा 1 और के डॉट के क्या होता है 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स आई डॉट आई, ठीक है, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई जे डॉट जे, डेल फाई बाई डी जेड डेल जेड डी जेड के डॉट के, इतना हो गया। अब इसको तुम चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप और फाई कॉमन ले लो, ठीक है, फाई कॉमन ले लो। और ये जो है आपका डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इसको तुम लिख सकते हो डी आर, इसको तुम वेक्टर डी आर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया डेल फाई, ठीक है, डेल फाई डॉट डी आर, ठीक है, डेल फाई डॉट डी आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी फाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल फाई डॉट डी आर, ठीक है, डेल फाई डॉट डी आर। तो डी फाई क्या है, डी फाई जो है डेल फाई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट है। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल फाई का मैग्नीट्यूड ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ, इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया आपके पास कि डी फाई बराबर होता है ग्रेड फाई डॉट डी आर इंटू कॉस फाई, कॉस फाई कॉस थीटा जो भी है, ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज डिफाइन किया, ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेडियंट इज स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। पहली बात तो ये कि ग्रेडियंट हमेशा काम किस पे करेगा, स्केलर पे काम करेगा। क्लियर है? तो ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट एनी पॉइंट पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब पढ़े हो ना कि ग्रेड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फाई पे ऑपरेट कर रहा है, तो वेक्टर ऑपरेटिंग ऑन स्केलर गिव्स यू वेक्टर, गिव्स यू वेक्टर। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो आप ग्रेड फाई निकाल रहे हो, ठीक है, तो ग्रेड फाई कितना आपका है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, यही है ना भाई? ठीक है, यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर फंक्शन फाई इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई और चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है, डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल थ्रू द लेवल सरफेस और डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन दैट इज रेट, डायरेक्शन वहां पे होगा जहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी का वैल्यू जहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, वही क्या होगा, वही स्केलर फंक्शन का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? तो इसको प्रॉब्लम से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। ये तो मोटा मोटी मैंने बता दिया, बट ऐसे को समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो इसको हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। प्रॉब्लम की सहायता से हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज को याद रखो, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस, ये ग्रेड फाई होता है, ठीक है। मान लो कोई लेवल सरफेस है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना आपको कि मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, तवा है कोई, इसको आप हीट कर रहे हो, ठीक है। तो जो इसको हीट करो तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है स्प्रेड होगा एक पॉइंट से अदर पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर का स्प्रेड हो रहा है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई मतलब कि डिफरेंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के पास टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्लियर है। तो इस तरह से किसी स्केलर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं स्केलर फंक्शन, ये क्लियर है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है। तो जब टेम्परेचर को हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की सहायता से डिस्क्राइब करेंगे दैट इज स्केलर फंक्शन, क्लियर है। तो इसको लेवल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस लेवल सरफेस से कॉरेस्पॉन्डिंग यदि परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है तो वो कितना होता है, वो आपको होता है ग्रेड फाई, ठीक है। और यदि आपको इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको निकालना है कि यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो इजी है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो ग्रेड फाई है, ग्रेड फाई, ठीक है। तो ग्रेड फाई क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको याद होगा यदि आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। मान लीजिए ए कोई वेक्टर है तो इसको आप लिख सकते हो ए इंटू ए कैप, क्लियर है, ए इंटू ए कैप। जहाँ पे ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, क्लियर है, ये डेफिनेशन इसका होता है। तो ग्रेड फाई को हम लिख सकते हैं कि ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। तो यहाँ से एन कैप कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ से एन कैप हो जाएगा, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक दो रिजल्ट और देख लो, ठीक है। यदि किसी पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में आपको पता करना है कि ग्रेडियंट का इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये आपको निकालना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है। किसी भी वेक्टर डायरेक्शन निकालना हो तो क्या होगा, ग्रेडियंट इनटू यूनिट वेक्टर, तो ये फॉर्मूला होता है। तो दूसरा ये फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। बाकी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। कंसीडर फाई इक्वल टू इतना देन इतना बी द पोजीशन वेक्टर एट एनी पॉइंट द सरफेस, ठीक है। अच्छा ठहर जाओ जरा। अच्छा फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस दिस, देखो सरफेस कितना दिया हुआ है, इतना, एट द पॉइंट 2 1 1। चलिए तो प्रॉब्लम हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।